मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम ज्योग्राफी के चैप्टर 3 क्लास 12 के ज्योग्राफी के चैप्टर 3 करने जा रहे हैं और ये है पॉपुलेशन कंपोजिशन। सो इसमें हम देखेंगे पॉपुलेशन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करें एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन whenever any new videos are uploaded. So let us begin the chapter now. First, define sex ratio. Sex ratio क्या होता है और explain the three parameter on which the people can be distinguished. तो ratio between number of women and men in the population is called sex ratio. So कितने मेल है, सपोज मान लो कि 1000 मेल है और 900 फीमेल है सपोज, तो ये रेशियो को हम क्या बोलते हैं, सेक्स रेशियो। यानी कि आउट ऑफ एवरी 1000 male there are only 900 female, so number of female per 1000 male is called sex ratio. In some countries it is calculated by using the formula, जिसे यूएस में कैलकुलेट किया जाता है, मेल पॉपुलेशन अपॉन फीमेल पॉपुलेशन इंटू 100, सो और द नंबर ऑफ मेल पर 1000 फीमेल। तो वहाँ पे उल्टे तरीके से करते हैं, वहाँ पे पहले मेल लेते हैं और उसके बाद फीमेल लेते हैं। हमारे यहाँ पहले फीमेल लेते हैं और उसके बाद मेल लेते हैं, ठीक है। सो इन इंडिया द सेक्स रेशियो इज वर्कड आउट यूजिंग द फॉर्मूला, कौन सा, फीमेल पॉपुलेशन अपॉन मेल इंटू 1000, सो नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल वी टेक इनटू कंसिडरेशन इन इंडिया, ठीक है। पीपल कैन बी डिस्टिंग्विश बाय देयर एज के बेसिस पे हम ये कर सकते हैं, सेक्स के बेसिस पे मेल और फीमेल, और प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तीन पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम पीपल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल सेक्स रेशियो फॉर द वुमेन। इंडिया में क्यों अनफेवरेबल सेक्स रेशियो है। सो सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनफेवरेबल सेक्स रेशियो फॉर वुमेन, ठीक है। सो सेक्स रेशियो इज एन इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द सोसाइटी और कंट्री। देखो, अगर मान लो सेक्स रेशियो कम है, फीमेल कम है, तो हम इससे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि वुमेन का जो स्टेटस है वो कम है सोसाइटी में। और क्या कारण है इसका। सो एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, आपको पता है कि भेदभाव किया जाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, और इसकी वजह से भी फीमेल का जो नंबर है वो कम है। दूसरा, प्रैक्टिस ऑफ फीमेल फिटिसाइड, यानी कि लड़कियों को जन्म से पहले मार दिया जाता है एंड दैट इज़ कॉल्ड फीमेल फिटिसाइड। से बच्चा पैदा होने से पहले इसको मार दिया जाता है, स्पेशली अगर उन्हें पता है कि फीमेल है तो उसको फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। अगर लड़कियां होती हैं, इवन आफ्टर बर्थ दे आर ऑल्सो killed, and that is also one of the reason why female are less, and domestic violence against women are also one of the causes for the less number of female per 1000 male. So these are some of the reason why unfavorable sex ratio है। next है, which country has the highest and lowest sex ratio in the world and what is world average। तो highest sex ratio जो है वर्ल्ड में लटाविया में है, ठीक है, एंड और 1187 फीमेल पर 1000 मेल है ये, यानी कि 1000 मेल पे 1187 फीमेल है, ठीक है। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में, विच इज़ 468, बहुत कम है, यानी कि आउट ऑफ 1000 मेल ओनली 468 फीमेल आर देयर, ठीक है। और ऑन एन एवरेज द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिफ्लेक्ट सेक्स रेशियो ऑफ 990, सो ऑलमोस्ट इक्वल है। अगर हम एवरेज पूरा वर्ल्ड का देखें तो 990, अभी भी 10 कम है, बट दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू दैट ऑफ 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिव द रीजन एज टू वाई द नंबर ऑफ मेल इज लेसर देन द नंबर ऑफ फीमेल इन यूरोपियन कंट्री। ऐसा क्यों है कि नंबर ऑफ मेल जो है वो कम है देन द नंबर ऑफ फीमेल इन यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री में मेल जो है वो कम है और फीमेल ज़्यादा है। इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में मेल ज़्यादा है, फीमेल कम है। लेस मेल पॉपुलेशन ऑफ मेनी यूरोपियन कंट्रीज आर ड्यू टू बेटर स्टेटस ऑफ वुमेन। तो वुमेन का स्टेटस जो है यूरोप में बेटर है एंड दैट इज द रीजन वाई वुमेन आर मोर। नेक्स्ट है, मेल डोमिनेटेड आउट माइग्रेशन। क्या होता है कि आमतौर पे जो लोग बाहर जाते हैं, आउट माइग्रेट होते हैं, वो मेल हैं, और फीमेल जो है दे स्टे देयर ओनली इन देयर प्लेस ऑफ रेसिडेंस, and that is one of the reason why male are less than the female, ठीक है। सो व्हाट आर द फीचर ऑफ एज सेक्स पिरामिड, ठीक है। अब हम एज सेक्स पिरामिड के बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या है कि एज सेक्स पिरामिड के बारे में हमें
समझना है क्या होता है. सो द एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप. अलग अलग एज ग्रुप में कितने मेल और फीमेल हैं उसको हम एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन बोलते हैं. नंबर एज स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन रेफर्स टू नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप. जैसे मान लो कि यहाँ पे जैसे सो व्हाट इज द इम्प्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन टू ओल्ड एज. ठीक है. सो कितने क्या इम्प्लीकेशन है देखते हैं हम इसको. द स्ट्रक्चर शो द नंबर ऑफ पीपल इन डिफरेंट एज ग्रुप. लार्जर साइज ऑफ पॉपुलेशन इन 19 to 59. अगर ज़्यादातर लोग जो हैं 19 से 59 एज ग्रुप में हैं तो ये इंडिकेट करता है कि वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि ये लोग काम करते हैं. ठीक है. इससे पहले जो होते हैं 0 से 18 जो होते हैं दे आर चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, और उसके बाद जो होते हैं दे ऑल्सो डिपेंडेंट. 60 एंड अबव दे डिपेंडेंट होते हैं. तो ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन अबव 60 ईयर्स रिप्रेजेंट एजिंग पॉपुलेशन. एजिंग मतलब अब बूढ़े पॉपुलेशन हो रहे हैं. विच रिक्वायर मोर एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर. ठीक है. सो अब हम यहाँ पे ये कंक्लूड करते हैं कि अगर कोई कंट्री में 19 से 59 एज ग्रुप के लोग ज़्यादा हैं तो प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है क्योंकि दे वर्क एंड ऐड टू द जीडीपी ऑफ दैट कंट्री. और अगर ये ज़्यादा एज पॉपुलेशन है यानी कि 60 से अबव है तो वो एक तरह से बर्डन है क्योंकि वो वर्क नहीं करते हैं एंड ऑल्सो स्पेंड ऑन मोर ऑन मेडिसिन एंड हेल्थ केयर सिस्टम. ठीक है. नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 ब्रॉड एज ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन. तो एक होता है 0 से 14 डिपेंडेंट पॉपुलेशन जिसको बोलते हैं हम, और 15 से 59 वर्किंग पॉपुलेशन, एंड देन अबव 60 ये एजिंग पॉपुलेशन होता है. ठीक है. व्हाट इज द वर्किंग एज ग्रुप. डिस्क्राइब 3 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एज ग्रुप. एक तो होता है 15 से 59 होता है आपका वर्किंग एज वर्किंग ग्रुप होते हैं. द राइज इन द पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 इंडिकेट वर्किंग पॉपुलेशन. तो इसमें अगर ज़्यादातर लोग हैं यानी कि ज़्यादातर लोग जो है काम करने वाले हैं. दिस ग्रुप कंट्रीब्यूट मोर टू द जीडीपी. मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कंट्री के इनकम में कंट्रीब्यूट करते हैं. चिल्ड्रंस एंड द पीपल अबव 60 डिपेंड अपॉन द अर्निंग ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन. तो ये एक तरह से बर्डन है अगर ये डिपेंड करते हैं, और ये वॉट एवर इनकम दैट इज जनरेटेड बाई एजिंग वर्किंग ग्रुप आर कंज्यूम्ड बाई द एज्ड ग्रुप. ठीक है. सो वर्किंग पॉपुलेशन कंसिडर लाइबिलिटी मतलब एक तरह से वर्किंग पॉपुलेशन कंसिडर लाइबिलिटी फॉर द कंट्री एज दे कंट्रीब्यूट फॉर द लाइबिलिटी मतलब एक तरह से फ़ायदा है, एक तरह से एडवांटेज है फॉर द कंट्री एज दे कंट्रीब्यूट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. सो वर्किंग पॉपुलेशन जो होता है एडवांटेज होता है. ठीक है. क्योंकि दे कंट्रीब्यूट फॉर द डेवलपमेंट. लाइबिलिटी नहीं होता है, एडवांटेज होता है. ठीक है. सो नेक्स्ट है व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ शेप इंडिकेटेड विद द पॉपुलेशन पिरामिड. एक्सप्लेन द एज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन. जिस तरह का शेप है उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं किस तरह का पॉपुलेशन है. द लेफ्ट साइड शो द परसेंटेज ऑफ मेल वाइल द राइट साइड शो द परसेंटेज ऑफ वुमेन इन द एज ग्रुप. अब जैसे 3 तरह के होते हैं वैसे पिरामिड. एक तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होता है. अब हम इसको देखते हैं एक बार एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन में क्या है. ये है आपका कांस्टेंट पॉपुलेशन, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, कांस्टेंट पॉपुलेशन और एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन. ठीक है. So what are the 3 kinds of shape associated with population pyramid? Explain the age structure of world population. ठीक है. सो हम देखते हैं इसमें कि कौन से 3 तरह के शेप हैं जो कि पॉपुलेशन पिरामिड से एसोसिएटेड हैं. द शेप ऑफ पॉपुलेशन पिरामिड रिफ्लेक्ट क्या शो करता है. रिफ्लेक्ट में शो करता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं. लेफ्ट साइड जो तो शो करता है परसेंटेज ऑफ मेल और राइट साइड शो करता है परसेंटेज ऑफ फीमेल. ठीक है. सो ये हम देखते हैं हमें 3 टाइप्स कौन कौन से होते हैं. एक तो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन होता है. एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मतलब कि जहाँ पे कि पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है. जैसे ये है आपका नाइजीरिया का, ये एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन है जहाँ पे कि जो बेस होता है वो ज़्यादा
आई मीन बेस, और जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा 0 to 4 जो एज ग्रुप के लोग हैं, बच्चे हैं, वो ज़्यादा हैं यहाँ पे, यानी कि हाई बर्थ रेट शो करता है। और जैसे जैसे पॉपुलेशन, जैसे जैसे एज ग्रुप बढ़ते जाता है वो कम होते जाता है, ठीक है। सो ये है आपका मेल है जो लेफ्ट साइड में मेल है, और फीमेल जो है राइट साइड में शो किया जाता है, ठीक है। और ये मेल शो किया जाता है, और इसका जो बेस होता है ब्रॉडर होता है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वो टैपर होता जाता है, ठीक है। सो हम इसको देखते हैं क्या है इसका। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि पहला जो है वो एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन मतलब ट्रायंगुलर शेप होता है। सबसे पहली बात तो कि ट्रायंगुलर शेप होता है, जो मैंने अभी दिखाया आपको, ट्रायंगुलर शेप का होता है विथ वाइड बेस, इस तरह का होता है, ठीक है। बेस वाइड होता है और ट्रायंगुलर होता है। दिस इज टिपिकली ऑफ द लेस डेवलप कंट्री के लिए होता है, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, नाइजीरिया हो गया, ऐसे कंट्री का जो पिरामिड होता है वो इस तरह का ट्रायंगुलर शेप होता है। द लार्जर पॉपुलेशन इज लोअर एज ग्रुप से ड्यू टू हाई बर्थ रेट, और बर्थ रेट ज़्यादा होता है, इसकी वजह से बेस जो होता है वो ज़्यादा ये होता है, आपका वाइडर होता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है कांस्टेंट पॉपुलेशन, ये बेल शेप होता है एंड टैपर टूवर्ड्स द टॉप, जैसे कि। और दूसरा इज शो द बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर ऑलमोस्ट इक्वल, यहाँ पे दोनों बराबर होता है, जितने मान लो कि 100 बर्थ हुआ तो 100 डेथ होता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन जो कांस्टेंट पॉपुलेशन रहता है, एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं इसको, इसका फिगर दिया हुआ है। ये है आपका जापान का बेल शेप होता है, और ये जो हमने अभी पढ़ा ऑस्ट्रेलिया का है, ये यहाँ पे क्या होता है कि देखो ये बेल शेप है, जैसे कि बेल होता है ना, ठीक है, इस तरह का होता है ये। और बेस जो इसका जैसे 0 to 4 में कम लोग रहते हैं, यानी कि बर्थ रेट भी ज़्यादा है यहाँ पे, सॉरी बर्थ रेट भी लो है और डेथ रेट भी लो है यहाँ पे। तो ये शो करता है ये। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्या क्या है इसके अंदर, डिक्लाइन ऑस्ट्रेलिया बेल शेप होता है ये, ठीक है। दिस शो दैट द बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है इक्वल है इसमें। और दूसरी बात है कि क्योंकि बर्थ और डेथ रेट इक्वल होने की वजह से पॉपुलेशन जो होता है कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग में क्या होता है कि इट इज़ नैरो बेस एंड टैपर टॉप, बेस जो होता है नैरो होता है, और टैप ऊपर जो टैपर टॉप होता है, ठीक है। इट मीन्स लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यहाँ बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लो होता है। इट इज़ ए पॉपुलेशन पिरामिड ऑफ डेवलपिंग कंट्री वेयर द पॉपुलेशन ग्रोथ इज यूजुअली 0 और नेगेटिव एक्सपैंड पॉपुलेशन। एग्जाम्पल ये है जापान का है, जैसे ये देखो बेल शेप, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये बेल शेप होता है, जो कि आपका जापान का है। ये यहाँ पे पॉपुलेशन बर्थ रेट बहुत ही लो है, ठीक है। और दूसरी बात है इसके अंदर कि यहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते हैं फिर इसको रिप्लेस करने के लिए लोग नहीं आ रहे हैं, इसको रिप्लेस करने के लिए लोग नहीं, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि कुछ 10-20 सालों के बाद ये लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे, और ये लोग इस ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट पॉपुलेशन बेल शेप होता है, और एंड टैपर टूवर्ड्स द टॉप, ऊपर जाके वो टैपर हो जाता है। दिस मीन्स दैट द बर्थ रेट और डेथ रेट जो ऑलमोस्ट इक्वल है, और इसकी वजह से पॉपुलेशन सॉरी ये तो कांस्टेंट पॉपुलेशन जो होता है वो आपका कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, इट हैज़ ए नैरो बेस एंड टैपर टॉप, ये बताया था मैंने। इट मीन्स लो बर्थ रेट एंड डेथ रेट, जो जापान का पॉपुलेशन है। हम अब नेक्स्ट है द एज स्ट्रक्चर ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल एंड मेल इन डिफरेंट एज ग्रुप। तो यही शो करता है कितने मेल और कितने फीमेल हैं डिफरेंट एज ग्रुप में। बच्चे जो है उसमें कितने मेल फीमेल है, वर्किंग पॉपुलेशन में कितने मेल फीमेल, एज में कितने मेल फीमेल है। सो व्हाट डज द पॉपुलेशन पिरामिड शो, सो यही शो करता है जो मैंने अभी बताया। what are the problem confronting declining population, is sex pyramid. So developed countries of the world face the problem of declining population. क्या होता है ना, it means that low birth and low birth rate भी लो होता है और डेथ रेट भी लो होता है यहाँ पे, एंड हेंस ग्रोथ रेट जो होता है 0 हो जाता है। बच्चे ज़्यादा पैदा नहीं होते हैं और डेथ रेट भी कम होता है। इन कमिंग डिकेड वर्किंग पॉपुलेशन विल रीच टू द एजिंग पॉपुलेशन, और धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे मान लो कि अभी जो है वर्किंग पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, वर्किंग पॉपुलेशन जो है
ज़्यादा है और बच्चे कम हैं, तो ये तो एज में चले जाएंगे ऊपर वाले, लेकिन इनको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से लोग नहीं आएंगे। सो यहाँ पे शॉर्टेज हो जाएगा। शॉर्टेज होने की वजह से, वर्किंग पॉपुलेशन कम होने की वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी उस कंट्री का कम हो जाएगा, और यही सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन एज सेक्स पिरामिड में। ठीक है, नेक्स्ट, दिस विल सर्टेनली अफेक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इन द इंक्रीजेज इन द एज ग्रुप ऑफ 60 एंड अबव हु आर नॉट contributing anything to the development. ठीक है, what does the male migration outnumber, why does male migration outnumber female migration? तो इन इंडिया मेल माइग्रेशन ज़्यादा होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मेल होते हैं वो शहर की तरफ मूव करते हैं और फीमेल जो होती है वो गांव में ही रह जाती हैं। मेल जनरली माइग्रेट टू सिटीज एंड टाउन्स टू वर्क एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन फार्मिंग एक्टिविटी इन रूरल एरिया इज फेयरली लार्ज, क्योंकि यहाँ पे जो फीमेल है वो खेती बाड़ी में ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, इसलिए वो वहीं रुक जाती हैं, और मेल जो होते हैं माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ। वीमेन माइग्रेशन इज डिस्करेज। वीमेन को क्यों डिस्करेज किया जाता है कि शहरों में ना माइग्रेट करें? क्योंकि शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, वहाँ पे घर की कमी है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी फीमेल की है, और लैक ऑफ सिक्योरिटी इन सिटीज़, फीमेल के लिए सिक्योरिटी कम है। ये सब कारण है जिसकी वजह से इंडिया में हम देखते हैं कि फीमेल जो है ज़्यादा माइग्रेट नहीं करती हैं एज कम्पेयर टू मेल। वाई डज द फीमेल माइग्रेशन आउट नंबर मेल माइग्रेशन इन डेवलप कंट्री? लेकिन डेवलप कंट्री में उल्टा है, वहाँ फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करती हैं शहरों में देन द मेल। फीमेल माइग्रेशन आउट नंबर इन द मेल माइग्रेशन ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ फीमेल फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वास्ट जॉब अपॉर्चुनिटी इन द टू फीमेल इन द सिटी। वहाँ पे शहरों में फीमेल के लिए जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल होता है, इसकी वजह से वो माइग्रेट करती है। और फार्मिंग डेवलप कंट्री में मैकेनाइज होता है और मेल डोमिनेट होता है। फार्मिंग जो होता है वहाँ पे मशीन से किया जाता है और ज़्यादातर मेल उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसकी वजह से मेल जो होते हैं वो रुक जाते हैं गाँव में, और शहरों में फीमेल चल जाती है काम करने के लिए, इसीलिए वहाँ पे फीमेल ज़्यादा माइग्रेट करते हैं। ठीक है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एजिंग पॉपुलेशन? एजिंग पॉपुलेशन मतलब होता है कि पॉपुलेशन बूढ़ा हो जाना। सो इन द एज सेक्स पिरामिड विच वी फाइंड हाइयर इन प्रोपोर्शन टू एजिंग पॉपुलेशन। देखो आंसर क्या है, पॉपुलेशन एजिंग इज द प्रोसेस बाय विच द शेयर ऑफ ओल्डर पॉपुलेशन बिकम फेयरली लार्ज। जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर ये है जो है वर्किंग पॉपुलेशन है, और ये है जो चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं, और ये जो है ये एज्ड है 60 से अबव है, तो 10 से 20 साल के बाद ये लोग यहाँ जाएंगे, और ये जो है इनको रिप्लेस करने के लिए कम लोग आएंगे यहाँ से। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एजिंग पॉपुलेशन अगर ज़्यादा हो तो फिर प्रोडक्शन कैपेसिटी कम होता है। इन मोस्ट डेवलप कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन पॉपुलेशन इन द हायर एज ग्रुप हैज़ इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब जैसे जापान वगैरह में क्या है कि लोग बहुत कम मर रहे हैं मेडिकल फैसिलिटी वगैरह होने से, तो वो दे एंटर इनटू द 60 एंड अबव एज ग्रुप, एंड देयर हैज़ बीन रिडक्शन इन द बर्थ रेट एंड हैज़ द प्रोपोर्शन ऑफ चिल्ड्रन इन दिस पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन। तो बच्चे कम हो गए हैं, और वो बच्चे अब रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं जो लोग वर्किंग पॉपुलेशन को, और इसलिए वहाँ पे प्रॉब्लम आना शुरू हो रहा है, प्रोडक्शन कैपेसिटी कम हो रहा है। डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, रूरल पॉपुलेशन मतलब इन विच पीपल आर एंगेज इन प्राइमरी एक्टिविटी, अर्बन पॉपुलेशन मेजोरिटी ऑफ लोग जो है वो अदर देन नॉन प्राइमरी एक्टिविटी में काम करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। प्राइमरी एक्टिविटी जो होता है एग्रीकल्चर एंड लाइफ सर्विस लाइक फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, लंबरिंग होता है। सेकेंडरी एक्टिविटी जो होता है माइनिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये सब इसके अंदर आता है। ठीक है, कंट्री विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ फीमेल इन रूरल एरिया एंड वाई? जिम्बाब्वे में ज़्यादा फीमेल जो है वो रूरल एरिया में है, इन रूरल एरिया। ठीक है, सो क्यों ऐसा है कि मैन माइग्रेट फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया? तो यहाँ पे फीमेल ज़्यादा है, कहाँ पे? रूरल एरिया में ज़्यादा फीमेल है, कहाँ पे? जिम्बाब्वे में सबसे ज़्यादा। ऐसा है कि मेल जो होते हैं माइग्रेट करते हैं शहरों में वहाँ काम करने के लिए। इट इज़ इन अंडर डेवलपमेंट कंट्री वेयर द एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन एंड वीमेन अभी भी पार्टिसिपेट करती हैं, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर मेन ऑक्यूपेशन है जिम्बाब्वे में, और औरतें एग्रीकल्चर में पार्टिसिपेट करती हैं, और इसकी वजह से वहाँ पे जो फीमेल है ज़्यादा है गाँव में देन द शहरों में। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया, शॉर्टेज ऑफ होम, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, जो पहले मैंने बताया था वो सारे यहाँ पे भी इंक्लूड होते हैं। इसकी वजह से वुमेन जो है शहरों में माइग्रेट नहीं करती हैं। विच कंट्री है हाईएस्ट नंबर ऑफ मेल इन अर्बन एरिया? तो नेपाल में है। डिस्क्राइब रूरल अर्बन कंपोजिशन इन वर्ल्ड। तो रूरल अर्बन कंपोजिशन क्या है वर्ल्ड का? डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इन रूरल एंड अर्बन इज नोन एज रूरल अर्बन पॉपुलेशन कंपोजिशन। कितने लोग शहर में हैं
और कितने लोग गांव में हैं, मान लो कि 30 और 70 है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये अर्बन एरिया है, ये रूरल एरिया है, तो यहाँ पे ज़्यादा शहरों में लोग रहते हैं। अगर मान लो ये 70 और 30 है, तो ये हम बोल सकते हैं कि गांव में कम रहते हैं और शहर में ज़्यादा रहते हैं। व्हाट इज ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। आपको पता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होते हैं, और जो वर्किंग पॉपुलेशन इन तीनों में से किसी में काम करते हैं। तो कोई भी कंट्री का वर्किंग पॉपुलेशन इन तीनों सेक्टर में डिवाइड होना, इन तीनों सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट होना, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। जैसे इंडिया है, कितने लोग जो है प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, कितने सेकेंडरी, कितने टर्शियरी सेक्टर में लोग काम करते हैं, स्पेशली वर्किंग पॉपुलेशन, उसको बोलते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर। हाउ इज द प्रोपोर्शन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इज गुड इंडिकेटर ऑफ लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं है, इसमें क्या बोलते हैं, अगर ज़्यादातर लोग प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया, टर्शियरी हो गया। प्राइमरी मतलब खेती हो गया, सेकेंडरी मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया, टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर हो गया। तो अगर ज़्यादातर सर्विस सेक्टर में और इंडस्ट्री में लगे हुए हैं तो वो कंट्री डेवलप होते हैं, और ज़्यादातर अगर इसमें लगे हुए हैं प्राइमरी में तो वो कंट्री अंडर डेवलप होता है। जैसे इंडिया जब आज़ाद हुआ था उस समय 80% लोग जो थे वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए थे, इसलिए तो इंडिया लेस डेवलप, इसमें कम लोग लगे हुए थे। तो कम लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे थे, तो इसलिए प्राइमरी सेक्टर इंडिया लेस डेवलप था। लेकिन धीरे धीरे प्राइमरी से लोग मूव कर सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्शियरी में मूव कर रहे हैं। तो ये जैसे जैसे लोग जो है प्राइमरी से सेकेंडरी या टर्शियरी मूव करते हैं तो कंट्री डेवलप होता है। आज जापान में सिर्फ 5% लोग जो है वो प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं और बाकी सारे लोग सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में लगे हुए हैं। जापान डेवलप कंट्री है, इवन ब्रिटेन में भी ऐसा ही है। तो इस तरह से, क्योंकि जैसे जैसे कंट्री डेवलप होता है, इंडस्ट्री वो सेटअप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, और लोग जो होते हैं फिर प्राइमरी से दे मूव करते हैं सेकेंडरी और टर्शियरी की तरफ, एंड दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिटरेसी, how is the proportion of literate people population in indicator of economic development. So in India, literacy rate denotes the percentage of population above 7 years of age who able to read and write and have the ability to do arithmetic calculation with understanding. देखो कोई भी लिटरेसी कौन होता है, वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन जो 7 साल से ऊपर है और जिसे लिखना और पढ़ना आता है, और उसके ही हैज़ द एबिलिटी टू अर्थमेटिक कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेट कर सकता है प्लस माइनस, ऐसे लोग हम लिटरेट बोलते हैं। ठीक है, एक तो 7 ईयर से अबव होना चाहिए, 7 ईयर, एंड हु नो हाउ टू रीड एंड राइट एंड ऑल्सो कैन डू सिंपल कैलकुलेशन, ऐसे लोगों को हम लिटरेट बोलते हैं। नेक्स्ट है लिटरेसी इज एन इंडिकेटर ऑफ सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे, एक तो ज़्यादा लिटरेट लोग का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा होता है, सोशल स्टेटस, अगर फीमेल पढ़ी लिखी हैं तो उनका स्टेटस भी हाई होता है, खुद डिसीजन ले सकती हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर जितना फैसिलिटी है, कुछ कंट्री में एजुकेशन फैसिलिटी है ही नहीं तो वहाँ पे लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। और गवर्नमेंट का पॉलिसी क्या है कि सबको पढ़ाना, जैसे इंडिया में सब पढ़ो सब बड़ो हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ऐसे बहुत सारे गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया है यूनिवर्सल एजुकेशन के बारे में। तो इससे भी हम देखते हैं कि एजुकेशन लेवल जो है कोई भी कंट्री का बढ़ते जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। सो थैंक यू।